एआई जिसकी हम स्टडी करते हैं, जो हमारे देश में लागू भी हो रही है। लेकिन एआई के बारे में हम एक बात आपको काली सच्चाई बताने वाला हूँ, जिसको भी सुन करके आप काफ़ी ज़्यादा शॉक भी रह जा सकते हो। दोस्तों, जो एआई है, ये एआई की हम पढ़ाई तो कर रहे हैं और हमें एआई ने काफ़ी सारे हेल्प भी दी है कि हाँ, एआई जो है इसने हमारे जीवन को ना काफ़ी ज़्यादा आसान बना दिया है। काफ़ी ज़्यादा मतलब कि ऐसी ऐसी चीज़ें आ चुकी है कि एआई ने हमारे जीवन को आसान बना दिया है। हम इसकी स्टडी कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूँ कि आप लोग शॉक रह जाओगे जान करके। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि इंसानों द्वारा ही बनाई जाती है। अब जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर इंसानों द्वारा बनाया गया था, लेकिन अब एआई भी जो है वो इंसानों द्वारा ही बनाई जा रही है। लगातार ये हमारे देश में लागू हो रही है और एआई के बाद रोबोट्स वगैरह वगैरह सब चीज़ें आ रही है। अब मैं आपको बता दूँ पहले गरीबी के बारे में। अगर एआई ऐसे आता रहेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट देश में ज़्यादा बढ़ जाएगी, पॉवर्टी बढ़ जाएगी, और जहाँ पर हम बात करते हैं गरीबी थोड़ी कम हो गरीबी और बढ़ेगी। यानी कि इंसान को तो फिर कुछ काम रहेगा नहीं। इंसान पढ़ेगा लिखेगा भी तो क्या करेगा, जॉब उसे मिलेगी नहीं, क्योंकि सारा का सारा जो काम करना है वो एआई को करना है। एआई करेगी जो कुछ भी करना है। स्कूलों में टीचर्स की जॉब के लिए आप नहीं रहोगे, एआई रहेगी, और एआई में जो रोबोट्स होते हैं ना, रोबोट्स टीचर, वो रहेंगे और आप उसमें कुछ भी नहीं करोगे। तो गाइस, आपको मैं एक बार बता दूं कि जो एआई है ना, ठीक है, इसका आविष्कार हो रहा है, सही है, लेकिन एआई हमारे लिए घातक बनती आ रही है। क्या आप जानते हो, अगर सब काम एआई करने लगेगा तो हमारा क्या होगा? अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। यूट्यूब है, हम लोग यूट्यूब चलाते हैं। मैं यूट्यूब पे मोस्टली क्रिकेट के वीडियोस देखता हूं। अगर मैंने एक भी क्रिकेट का वीडियो यूट्यूब पे देख लिया ना, तो अगली बार जब मैं यूट्यूब खोलूंगा तो सिर्फ क्रिकेट और क्रिकेट ही निकल आएंगे। अब बताओ इसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि दोस्तों, जो यूट्यूब है ना, वो भी एआई से चलता है। और मैंने कई सारे वीडियोस अपलोड किए थे जो कि बेफिजूल, मतलब कि उसने मेरे को कॉपीराइट दिए गए, जबकि उसमें कोई मतलब नहीं था कि वो मेरे को कॉपीराइट देता, लेकिन फिर भी उसने मेरे को कॉपीराइट दिए। क्यों दिए? ये सब एआई की गड़बड़ी है। जब हम वीडियो अपलोड करते हैं, हम यूट्यूबर्स, तो वो जो वीडियो चेक होती है ना, वो अब इंसानों द्वारा नहीं होती। जब यूट्यूब लॉन्च हुआ था साल 2005 में, यानी कि मेरे पैदा होने से भी पहले, जब ये साल 2005 में रिलीज हुआ था, तो उस समय जो इंसान थे ना, इंसान काम करते थे रूम में बैठ करके। इंसान वीडियो चेक करते थे कि आपत्तिजनक वीडियो तो नहीं है, ये कोई गलत वीडियो तो नहीं है, ये बेकार वीडियो तो नहीं है, यहाँ में से रिमूव करना है, ये सब चीज़ें इंसान देखते थे। लेकिन धीरे 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 करके आज के ज़माने में जब हम भी वीडियोस बना रहे हैं, तो अब एआई कंट्रोल करता है सब कुछ। और आप एक बात जानते हो, हम सबटाइटल डालते हैं। हम कई सारे मतलब सबटाइटल जो हैं, मैं अधिकतर वैसा तो मैं डालता हूँ कि कभी कभी हो रहा था कि मैं सबटाइटल नहीं डाल पाता हूँ क्योंकि नेट की जो है गड़बड़ी हो जाती है। लेकिन सबटाइटल्स जो होता है ना, वही मैं एआई द्वारा डालता हूँ, क्योंकि अगर मैं पूरी वीडियो में खुद सबटाइटल डालने के लिए बैठ गया तो मेरे को 2 घंटे लग जाएंगे। तो इसलिए मैं जो है एआई का इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन आपको एक बार बताऊँ, एआई इसमें भी गड़बड़ी कर देता है। अब गड़बड़ी हो जाती है, कैसे हो जाती है मैं बताता हूँ। सबटाइटल में मैं बोल अभी आपसे पूछ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ हेलो फ्रेंड्स, तो वो कुछ और कर देगा, वो कुछ और भी कर सकता है, तो हम इसका कुछ पता नहीं लगा सकते। लेकिन दोस्तों, इतनी बार मैं जरूर बता रहा हूँ कि एआई का स्टूडेंट होने के नाते जो एआई है ना, ये आगे चल के काफ़ी घातक होने वाली है। हर जगह बस टीचर भी रोबोट होंगे, एम्प्लॉयमेंट भी रोबोट होंगे, हर जगह बस रोबोट होंगे, और हम क्या होंगे, कटोरा लेके सड़क पे भीख मांगने होंगे ऐसे ऐसे करके। है ना? तो जो लोग एआई को बढ़ावा देते हैं, सही है, बढ़िया है, लेकिन एआई हमारे लिए एक अभिशाप भी है। ये नौकरियां छीन रहा है। आप जानते हो टेस्ला कार क्या है? हमको सिखा रिया है। अच्छा, टेस्ला कार अपने आप चलने वाली कार है। उसके अंदर एक सेंसर है, यानी एआई मैटिक है, वो एआई बेस्ड कार है वो, जो कि अपने आप चलती है, अपने आप रुकती है, और उसे क्या करना है वो सब अपने आप ही सोचती है। अब उसके लिए कोई ड्राइवर की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ऐसे एआई बेस्ड हमारे पास व्हीकल आते रहे, ऐसी ऐसी चीज़ें आती रही, फिर तो इंसानों को काम ही नहीं बचेगा। फिर इंसानों का काम ही क्या है? तो अब मैं बताता हूँ आपको एआई के बारे में। एआई जो होती है, उसकी जो मशीन लर्निंग प्रोसेस होती है, उसको पहले देखा जाता है कि इसकी लर्निंग प्रोसेस अच्छे से काम कर रही है या नहीं कर रही है। उसके बाद उसको आगे लॉन्च किया जाता है। लेकिन एआई एक मशीन होती है, आप जानते हो,
जैसे रोबोट कभी भी धोखा दे सकता है, ऐसे एआई भी कभी भी धोखा दे देती है। एआई का हम भरोसा नहीं कर सकते। हम लोग कार में एआई देख रहे हैं, हम लोगों ने ये भी देखा है कि हम लोगों के जो आगे चल के जो स्कूल होंगे और जो ऑफिस होंगे उसमें रोबोट्स आ जाएंगे, यानी कि एआई आ जाएगी। अब हमारे जो स्वीपर्स होंगे वो भी एआई के होंगे, हमारे जो बिजली के काम करने वाले होते हैं वो भी ऑनलाइन ही, मतलब कि एआई के वही होंगे रोबोट्स। टीचर भी जो कहते हैं, कुछ लोगों के मैंने वीडियोस देखे हैं तो वो कहते हैं कुछ साल बाद 10 या 20 साल बाद जो है वो रोबोट्स टीचर्स होंगे। अब आपको एक बात बताता हूँ, हमारे यहाँ पे इंसान टीचर्स काम करते हैं, तो वहाँ पे जो बच्चे हैं वो बहाने बना लेते हैं कि पेट दर्द हो रहा है, घर जाना है, ये करना है, वो करना है। लेकिन अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब एआई टीचर्स आ जाएंगे ना, तो एआई टीचर्स के आने के बाद क्या होगा, बच्चे पढ़ने वाले जो होंगे इंसान के होंगे, लेकिन पढ़ाने वाले रोबोट्स होंगे। अब मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या, कोई बच्चा उनके सामने बहाने बनाएगा तो रोबोट टीचर्स जो होंगे वो उसी समय बच्चों की सर्जरी करने लगेंगे। कि क्या है बच्चा सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ, ये सच बात है। और आप जानते हो मेडिकल रूम्स होते हैं हमारे स्कूल में, उसमें इंसान डॉक्टर्स होते हैं, उस समय वो रोबोट्स होंगे। और मुझे तो ये डर है कि क्रिकेटर भी आने वाले जो होंगे वो कोई रोबोट्स ना हो। तो आप जान सकते हो दोस्तों कि कितनी घातक, मतलब कि ये मशीन हो रही है हमारे देश के लिए, कितना घातक हो रहा है। और रही बात एआई की, तो अच्छी बात है, एआई आ रहा है, हमारा लाइफ जो है वो आसान हो रहा है धीरे धीरे करके। लेकिन एआई का अगर मैं बात करूं तो ये हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत देने वाला है, तो इसको बढ़ावा दीजिए, लेकिन इतना भी बढ़ावा मत दीजिए कि हमारे सर पे चढ़ करके डांस करने लगेगा, ठीक है ना। तो जहाँ तक बात रही एआई की, ठीक है एआई वगैरह सही है, लेकिन आप जानते हो कि एआई अभी पूरी तरह से हमारे देश में नहीं आया है, लेकिन उसके बाद भी देश में गरीबी कितनी है, गरीबी है ना बिल्कुल, तो उसके आने के बाद गरीबी कितनी होगी, इस सब चीज़ों पर हमें ध्यान देना चाहिए। एआई एक ऐसी चीज़ है जो कि सारे काम कर सकते हैं, ह्यूमन माइंड को कॉपी कर सकता है, यानी कि सामने वाले बंदे के दिमाग में क्या चल रहा है वो झट से इस बात का पता लगा सकता है। अब एआई अपने आप तो पैदा हुआ नहीं, एआई को भी इंसान ने पैदा किया है, और इंसान ने एक ऐसी चीज़ पैदा कर दी कि वो अपनी सारी कमजोरियाँ उस मशीन को बता सकता है, यानी कि वो अपना पता लगा लेगी। तो आप जान सकते हो कि इंसानों ने कंप्यूटर को जन्म दिया, इंसानों ने लैपटॉप, मोबाइल और एआई को जन्म दिया, और यही जो चीज़ें हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक बनने वाली हैं। क्या सच कह रहा हूँ मैं? कमेंट्स करके जो बताना कि ये जो बात है आपको कैसी लगी है। एक बात मैं आपको और बताता हूँ, आप लोग यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, जैसे कि मैंने भी एक बात बताई थी आपको, आप कोई भी टॉपिक लेकर के ना वीडियोस देखना, जब आप अगली बार यूट्यूब खोलोगे ना तो आपको वही चीज़ें यूट्यूब पे देखने लगेगी। मान लीजिए मैं क्रिकेट के वीडियो ज़्यादा देखता हूँ यूट्यूब पे, तो मुझे क्रिकेट के वीडियो ज़्यादा देखते हैं। आप लोग कॉमेडी देखते हुए तो आपको कॉमेडी ज़्यादा देखते हैं। आप जिस भी टॉपिक पे वीडियोस देखोगे ना, एआई उसी को आपको रिकमेंडेशन में भेजेगा। और रही बात की मेरे वीडियोस बनाने की, तो मैं एआई का इस्तेमाल बहुत ही कम करता हूँ। मैं वीडियो शूट करता हूँ, आपके सामने बैठा हूँ, अब जाऊँगा एडिटिंग करने इस वीडियो की, एडिटिंग में मैं खुद ही करूँगा। हो सकता है 1 या 2% मैं जो है वो एआई का इस्तेमाल करता हूँ, अदरवाइज मैं एआई को पसंद नहीं करता ज़्यादातर। सबटाइटल मेरी मजबूरी है, क्योंकि जो विदेश से जो लोग हिंदी नहीं जानते, जो हिंदी नहीं पढ़ सकते, नहीं सुन सकते, वो लोग जो सबटाइटल हैं वो पढ़ करके मेरी बात समझ सकते हैं। या कई लोगों के पास आजकल तो वॉइस ट्रांसलेटर भी आ गया है, या ट्रांसलेट करके भी वो मेरे को सुनते हैं, तो इसलिए मैं सबटाइटल डालता हूँ। अदरवाइज मेरे को भी एआई ज़्यादा पसंद है नहीं। लेकिन रही बात एआई की, तो ठीक है आप भी इस तरह बढ़ावा ना दीजिए। और जैसे कि अभी एक बात भी चल रही है कि एक मेट्रो भी आने वाली है हमारे देश में, जो कि चलेगी, वो बिना ड्राइवर की चलेगी, ट्रेन भी आ गई है। तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा, मतलब कि जो है पॉवर्टी को बढ़ावा देगा, काफ़ी गरीबी होगी इस चीज़ से। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और आप भी बताइए एआई के ऊपर आपका क्या विचार है और क्या नहीं है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो भी होता है ये सब सही है, हमें यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इतना ना यूज़ नहीं करना चाहिए। और आपको मेरे कौन कौन से पॉइंट्स अच्छे लगे, पॉवर्टी का अच्छा लगा है, अनएम्प्लॉयमेंट का अच्छा लगा है, आप लोग कमेंट्स करके बता सकते हैं। क्योंकि लोगों को पढ़ने लिखने के बाद भी आज भी नौकरी नहीं मिल रही है, लोग डिग्री हाथ में लेके घूम रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी भी नौकरी नहीं मिल रही है। अभी से करप्शन कहें, क्या कहें, ये खाए कुछ भी हो सकता है। लेकिन एआई आने के बाद हम जैसा भी जो है ना वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, हम इंसान ऐसे ही मर जाएंगे, जो भी करेगा रोबोट करेगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी, और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करें और बताएं कि कौन सा पॉइंट्स आपको अच्छा लगा है और कौन सा बेकार लगा है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।